हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी, एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आप सभी जो भी दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप बिगिनर्स हैं चाहे आप रिपीटर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 3-4 बार हो चुका है और एग्जाम नहीं निकल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी मई के अंदर, जून के अंदर अपना मास्टर्स का एग्जाम दिया होगा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट जेआरएफ एग्जाम, नेट एग्जाम इन दिसंबर 2025। तो कोई भी आप में से शायद, मुझे नहीं लगता कि इस ट्रैप में फंसना चाहते हो जहां पे आप लोग प्राउडली ऐसे क्लेम कर सको कि 6 बार 7 बार नेट दिया और जेआरएफ नहीं निकल रहा है। आप में से हर कोई जेआरएफ निकालना चाहता है, चाहे आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो। और रिपीटर्स तो ऑब्वियसली उनको तो 3-4 बार, 2 बार 3 बार वैसे हो चुका है साइकिल में फंसते फंसते। तो क्या आपने कभी अपने आप को एनालाइज किया कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जेआरएफ का एग्जाम नहीं निकल रहा है? क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा हुआ है उनके इंटरव्यूज भी लिए हैं, और एनालाइज करके ये देखा है कि जो भी रिपीटर स्टूडेंट्स हैं या जिनका अभी जेआरएफ निकला है, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस दे टोल्ड कि उन्होंने पिछली बार में क्या ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से उनका एग्जाम 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से या कुछ और नंबर से मिस हो गया था और जेआरएफ का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो पहली बात तो स्पेशली जो बिगनर्स है वो तो जरूर ध्यान से देखना, और जो रिपीटर्स भी हैं जिनका एग्जाम बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो क्या आप भी ये 5 मिस्टेक जो मैं बताने वाली हूँ, ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे, या आप इन चीजों को लाइट तो नहीं ले रहे हैं जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ? तो ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहला, नेग्लेक्टिंग द सिलेबस एंड द पैटर्न। हम यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट जेआरएफ इधर उधर से सुना एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हम कभी क्वेश्चन पेपर या इधर उधर से जो भी रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का या ज्योग्राफी का, सोशियोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट है, कंटेंट मिला पढ़ना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस एनालाइज करना है कि उसके अराउंड, क्योंकि हर किसी का यूजीसी की वेबसाइट, नेट की वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है, यूजीसी नेट की वेबसाइट, वो आपको वो सिलेबस उसको पेस्ट करना है। सेकंड, पैटर्न। जब तक आपको पैटर्न का नहीं पता है कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन आते हैं, कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं कि सब्जेक्टिव आते हैं, तो जब तक आपको ये पैटर्न नहीं पता है, जब तक आपको ये सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तब तक आप अपना एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए सिलेबस को जानना सबसे पहली चीज है। सिलेबस के अराउंड ही, क्योंकि देखो नेट का एग्जाम ना ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या चीज पढ़नी है, ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या चीज छोड़नी है। कहीं आप अननेसेसरी चीजों पे तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी कि सिलेबस में जो भी पोल साइंस से मिला आप सब कुछ तो नहीं पढ़ रहे हो और वो कहीं आपके सिलेबस से रिलेटेड भी ना हो। तो एक तो जो है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है लैक ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल। आपको लगता है कि 2 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन में हो जाएगा, 2-3 महीने जम के पढ़ो। 2-3 महीने रिवीजन के लिए इनफ होते हैं, या तब इनफ होते हैं जब आपने पहले प्रिपरेशन की हुई हो तो। बट अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको कंसिस्टेंट स्टडी, यानी कि एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट जब आप लगातार अभी से करते चलोगे, तब कहीं जाके आपकी एक प्रॉपर 0 से लेके 100 तक की प्रिपरेशन पूरी हो पाएगी। तो ऐसा नहीं कि आज कर लिया 4 दिन, फिर छुट्टी कर ली, फिर कहीं गोल मार लिया आप लोगों ने, तो वो नहीं करना है। मतलब डेली आपको डिसाइड करना है कि दिन के इतने घंटे पेपर वन, इतने घंटे पेपर टू को देना है। तो वो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि मैम एंड टाइम पे फिर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई दूसरा एग्जाम आ गया, तो फिर वहां पे जो वो टाइम आपने छोड़ा हुआ होता है ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तीसरी चीज है ओवरलुकिंग प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी बच्चों के आप इंटरव्यू देखोगे, कहीं ना कहीं सबने बोला है कि प्रीवियस साइकिल्स में वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे और बुक्स पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देते थे, और उन्होंने पीवाईपी को एनालाइज नहीं किया। पीवाईपी को, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने से आपकी 2-3 चीजें क्लियर होती हैं। एक तो अभी रिसेंटली किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं फैक्ट पे, या किस यूनिट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो आपको पता चलता है। और प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन ना से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं। अब ये करते हुए आपने जैसे क्वेश्चन किया, उसके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देखना है, जो उसके अंदर और ऑप्शंस भी दिए गए उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको निकाल के रखनी है। तो इससे आपकी ओवरऑल जो है वो स्टडी और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो पीवाईपी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको तो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। पिछले 7-8 साल के पेपर्स को जरूर एनालाइज और प्रैक्टिस करके जाना है आपने।
देन है नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी एंड रिलाइंग टू मच ऑन गिवन मटेरियल। जैसे हम लोग टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मटेरियल दे देते हैं, आपको क्या लगता है कि मटेरियल तो है ही, पढ़ लेंगे, और आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ में डेली रिवाइज नहीं करते हो। जैसे लेक्चर आप सोचोगे अरे कोर्स तो ले लिया है, लास्ट के 2 महीने में हम लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे यार, बस हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हम तो आपको डाटा दे सकते हैं, हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, बट उसको रिवाइज करना और उसको लगातार रिटेन करना दिमाग में, वो आपका ही काम है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा डेली। तो हम सिर्फ आपको वो नोट्स कंटेंट दे सकते हैं सिर्फ, बट उनको लेके बैठना, एक अलमारी में दबा के रख देना कि एग्जाम टाइम पे देखेंगे, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको सेल्फ स्टडी डेली जरूर करना पड़ेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि जो यूनिट आपकी वीक है उसको बार बार पीवाईपी के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। पैरेलली आपको उसको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उसके ऊपर ज्यादा सेल्फ स्टडी और डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट मटेरियल से उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी है। फिफ्थ है इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। एज आई टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं कि पढ़ के छोड़ दिया है, 2 महीने बाद लगेगा अरे वो तो 2 महीने पहले पढ़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया दिमाग से। तो ये गलती मत करना। आप लोगों ने जो भी अभी पढ़ा है मान लो, तो उसको हर 15 दिन के, 20 दिन के अंतराल पे और उसके डिफरेंस पे आपको जरूर उस चीज का एक बार रिवीजन लेना है, ताकि एग्जाम टाइम तक हर पॉइंट का, हर कंटेंट, हर टॉपिक का आपके माइंड में कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन हो जाए। और जो फैक्चुअल चीजें हैं, उन फैक्चुअल चीजों को हैंडमेड लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा इजीली याद रहते हैं, और उनको ऑल ओवर द रूम जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो पेस्ट कर लो। क्योंकि फैक्चुअल चीजें एंड मोमेंट पे याद नहीं होती हैं, उनको आप अभी से सुबह शाम 30-30 मिनट्स के लिए भी, इवन इफ यू जस्ट रीड देम, सिर्फ आप उनको पढ़ भी लोगे तो वो आपको दिमाग में हो जाएंगे। बट अगेन ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन सारे पॉइंट्स को बताने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे होंगे कि जिनको शायद से ये लगता है कि उनको एक डंडा चाहिए होता है, एक सुपरविजन चाहिए होता है। जैसे मैं ऐसी स्टूडेंट थी, मुझे पता था कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, बट मेरे को एक सुपरविजन चाहिए होता था जो मुझे पर्टिकुलरली देखता रहे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सारी कमियां तो है, बट इन सारी कमियों पे आपसे अगर खुद से काम नहीं हो रहा है तो हम काम करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर, और आपके ऊपर हम लोग मास्टर जी की छड़ी लेके बैठे रहेंगे विद इन गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल डेली आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, आपका वीकली स्कोर कार्ड दिया जाएगा, आपको बुक्स दी जाएंगी, आपका एनालाइज किया जाएगा कि क्या आपने 90% सिलेबस कवर किया है या नहीं किया, आपने 90% लाइव क्लासेस लिए या नहीं लिए, आपने 90% मॉक टेस्ट लगाया है या नहीं लिया है, और आपने वो क्लासेस भी डेली लेनी है। ऐसा नहीं कि लास्ट के 3 महीने में 90-90 पूरा कर लोगे। तो अगर आप ये सारी चीजें 90-90% कर लेते हो, फिर भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है, तो टेक्स्ट बुक आपको 100% कैशबैक की गारंटी देता है, और एग्जाम निकल जाता है तो 3 महीने की इंटर्नशिप देता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। तो लिमिटेड टाइम पीरियड, अनलिमिटेड सीट्स हैं इसके लिए, और कूपन कोड जो है वो रहेगा किरण मलिक। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मास्टर जी की छड़ी के साथ में पढ़े, तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ऐप पे, वेबसाइट पे जाकर के भी, क्रोम पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कूपन कोड के द्वारा आपको डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, अभी नॉर्मल प्राइस आपको दिख रहा होगा। और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं यूजीसी नेट के, वो उनके लिए भी ऑफर है, और ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। दिसंबर के एग्जाम के लिए भी है, नेक्स्ट जून के लिए भी है, उससे नेक्स्ट दिसंबर के लिए भी है। तो जो भी आपको लगता है कि कितना टाइम आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसी हिसाब से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ इन द कोर्स 3 महीने, 6 महीने, 12, 18 महीने के लिए। जैसे यूपी की वैकेंसी है, आरपीएससी की है, एमपी की है, बिहार की है, तो सभी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। कूपन कोड सबके लिए सेम रहेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ऐसी वीडियोस के लिंक के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यूट्यूब के ऊपर, और 7 बजे उन्हीं 3 मास्टर क्लास होती है ऐप के ऊपर, जो कि फ्री रहती है सबके लिए। सो दैट वाज इट स्टूडेंट्स, जो भी दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो इन मिस्टेक्स को बिल्कुल मत करना, इनका जरूर ध्यान रखना। और आपको अगर एक डंडा चाहिए, तो फिर आप टेक्स्ट बुक को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम देते हैं आपको सिलेक्शन की 100% गारंटी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ वेरी गुड टाइम।